औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूं साकिब कुरैशी, आप हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अवाम की बात। आज मैं मौजूद हूं गुलज़ार क़याद मेन एयरपोर्ट रोड पर। यहाँ पर जो है वो कुछ दीगर लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, तो हम इस रोड पे जो कैंप लगे हैं सबका विजिट भी करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि जो पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा है वो सैलाब में डूबा हुआ है, तो हमें बढ़ चढ़ कर, चाहे नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो, हमें बढ़ चढ़ कर जिस तरह पाकिस्तानी कौम पहले अपने मुसलमान भाइयों की मदद करती रही है, अभी भी जज्बे के साथ एक कौम बनकर, अपने मसलक से हटकर, पार्टी से हटकर हमें मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिए। वो खुले आसमान के नीचे हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं और वो खुले आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने पर मजबूर है। तो इधर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत भी करेगा, हमारे साथ ही रहेगा जी। तो मेरे साथ कारी नसरुल्लाह साहब मौजूद है जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनकाद किया। बड़ा एहसन कदम है, तो उनको क्या जज्बा है, इनसे बातचीत भी करते हैं और इनसे ये भी जानते हैं किस किस चीज़ की ये डोनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए और ये भी एक कौम की खिदमत है कि आप हमारी आवाज़ पूरी कौम तक पहुंचा रहे हैं। आपके इल्म में है कि पूरे पंजाब में खुसूसी तौर पर जो जनूबी पंजाब है और सूबा सिंध हो गया, बलोचिस्तान हो गया, इसी तरह भी KPK के अंदर कोहिस्तान के अंदर एक आफत आई हुई है, आजमाइश अल्लाह की तरफ से। और इस वक्त वो सैलाब की जद में सैकड़ों मुसलमान, हज़ारों मुसलमान बेघर हुए हैं और खुले आसमान तले ऐसे ही बेआसरा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमारे दिल में एक दर्द महसूस हुआ उन मुसलमान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, माँओं बहनों के लिए कि हम उनकी क्या खिदमत करें, क्या मदद करें, क्योंकि वो तो हैं आजमाइश में, लेकिन हम भी आजमाइश में कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो हमने अपने मकामी उलमाए किराम, खुसूसन मुफ्ती अताउल्लाह देशानी साहब, कारी हसन साहब, मौलाना इदरीस हक्कानी साहब, इसी तरह दीगर अहबाब, हमारे मुक्तदी नमाजी, अहले महल्ला के नौजवान जितने लड़के हैं, हम सब ने मिलकर बैठकर मशवरा किया कि हम क्या करें। तो उसके नतीजे में ये फ़ैसला हुआ कि हमें उनके लिए डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर राशन की इंतहाई ज़रूरत है, खैमों की ज़रूरत है, वहाँ पर खाने तैयार खाने की ज़रूरत है, वहाँ पर कपड़ों की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है। तो वो जज्बा लेकर, हुब्बुल वतनी का और मुसलमानी का जज्बा लेकर हम मैदान में उतरे हैं और तमाम मुसलमान भाइयों बहनों से बिला तफरीक हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ चल कर कदम ब कदम उन लोगों के साथ हर किस्म की मदद करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कुछ लोग इस पे भी सियासत कर रहे हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए तो मेरा ये पैगाम है कि वो अल्लाह का खौफ करें और अल्लाह से डरें। देखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और एक दिन हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। जिसने कुछ भी नहीं कमाया उसने भी मरना है, जिसने करोड़ों जमा कर लिए उसने भी मरना है, लेकिन जिसने अल्लाह के राह में लगा दिया वो दुनिया में भी सुरखरू हो गया और आखिरत में भी सुरखरू हो गया। किसी के बचाने से या किसी के सियासत करने से कोई नफ़ा नहीं होना, कुछ भी नहीं मिलना उसको। सबको हमारा यकीन है, ईमान है कि हमने एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है। अगर हम सियासत कर लेंगे, ठीक है, मुनाफकत कर लेंगे, तो अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। इसलिए बिला तफरीक खिदमत का जज्बा लेकर मुल्क के लिए, कौम के लिए हमें एक होकर अपने कुल मुल्क का और कौम का सोचना चाहिए और उनके साथ तावन और मदद करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना, इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है, तो यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान है वो अपनी रिहायशों में डूबे हुए हैं। बाहर के वफद, पूरे वफद जो है वो जाके उधर रिहायशी अपनी कर रही हैं, तो हमारे हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुक्मरानों को तो मैं ये कहता हूँ कि यार, अजीब अकल है आप लोगों की और अजीब सोच है। खुद आप कहते हैं बैर मुल्कों में जाके हम सेटल हो जाएं, हमारे बच्चे सेटल हो जाएं। क्यों जी? वहाँ का निज़ाम अच्छा है, वहाँ का सिस्टम अच्छा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप इस मुल्क के हुक्मरान बने, आप वो वाला निज़ाम यहाँ पे ले आए ना। और उससे बढ़कर उन्होंने ये निज़ाम जो वो उन्होंने अपने मुल्क में राइज किया, वो तो हमारे कुरान सुन्नत के अंदर मौजूद है। तो जब वो मौजूद है और ये मुल्क बने भी इस्लाम के नाम पर है और वो कानून हमारे पास मौजूद है, तो हम उस कानून को इस मुल्क के अंदर लागू क्यों नहीं कर रहे, जिसके अंदर अमीर गरीब का फ़र्क मिटाए बगैर सब मुसलमान, सब इंसान एक तरह बराबर हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तो हुक्मरानों को यही कहूँगा कि आपको अगर वो निज़ाम पसंद है जो इस्लाम वाला है, तो वो इस मुल्क में नाफिज कर दें ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कारी साहब, यही बता दीजिए, क्योंकि आपने जो कैंप का इनकाद किया ये यूसुफ सत्तर शाह फैसल की तरफ से किया है, आपने जो जामिया मस्जिद सुफ़ा है आपकी, आपका मदरसा भी उस हवाले से, तो कारी साहब ये कैंप कितने दिन यहाँ पे लगा रहेगा? अभी तो हमारा इरादा फिल वक्त ये है कि ये आज भी होगा और कल भी होगा
باقی انشاءاللہ ماحول پہ ڈیپینڈ کریں گے, ہو سکتا ہے مزید آگے بھی چلا جائے. سب ڈونیشن وغیرہ جو ہے لوگ وہ کر رہے ہیں اپنے حسب. میں کہتا ہوں سر, پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ جس کے دل کے اندر دوسرے انسان کی بہت زیادہ محبت ہے. اگر کوئی بھی انسان کسی بھی ملک میں ہے نا, وہ کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, تو پاکستانی قوم بڑھ چڑھ کر جذبے کے ساتھ تعاون کرتی ہے اور دل کھول کر اللہ کے راہ میں ان لوگوں کو عطا کرتی ہے. جیسا کہ قاری نصرت صاحب سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, تو جو کیمپ ہے انہوں نے, اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو اس کی لوکیشن ہے یہ گلزار قید مین روڈ, جو ایئرپورٹ روڈ ہے, یہاں پر مین روڈ کے قریب انہوں نے جو ہے وہ کیمپ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. تو کل تک قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لگے ہوئے, تو میری جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ضرور ڈونیشن کرے. اپنے جو مسلمان بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا جذبہ بنے, ان کا حوصلہ بڑھائے, وہ آپ کی امداد کے جو ہے وہ منتظر ہیں. تو باقی بھی جو دیگر لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, ہم ان پہ بھی جائیں گے, ان کا بھی وزٹ کریں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. قاری صاحب بہت شکریہ. جی, تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ جو کیمپ لگے ہوئے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے, ہم وزٹ کر رہے ہیں کیمپوں کا. تو اسی جگہ جو گلزار قید ہے راحت بیکری کے باہر ایک اور کیمپ لگے ہوئے ہیں, ہم ادھر پہنچے ہیں, ادھر بھی جا کے ہم بات چیت کرتے ہیں. تو جو لوگ ہیں پاکستانی قوم نے ہمیشہ جو ہے نا, جب بھی ایسی کوئی مشکلات آئی ہیں اپنے مسلمان بھائی پہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تو اسی طرح اس کیمپ میں بھی لوگ جو ہے وہ اشیاء جو ہے وہ دے رہے ہیں, جس طرح کہ آپ یہ گھی دیکھ سکتے ہیں, چنے چاول, جو بھی چیزیں جو ہے وہ لوگ ڈونیشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کپڑے, جوتے وغیرہ ایسی چیزیں جو ہے لوگ پیسے دے کے جا رہے ہیں. تو اسی والے سے جو جنہوں نے کیمپ کا انعقاد کیا, یہاں پہ ایک بڑا ایک احسن قدم ہے, ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. اسی والے سے تم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جی, اسی وجہ سے میرے ساتھ موجود ہے چودھری ذکیر احمد گجر صاحب, جنہوں نے اس کیمپ کا انعقاد کیا ہے. ذکیر صاحب, کتنا کی جذبہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اللہ پاک رحم فرمائے جو سیلاب سے متاثر ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے ہیں, اور جو لوگ ہیں جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو عیاشیوں میں اپنی میں مگن ہے, کوئی ان کو نہیں ہے. ہمیشہ پاکستانی قوم نے اور مسلمان بھائیوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جو مخیر حضرات ہیں ہماری, ان سے بھی گزارش ہے کہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ان سے اپیل ہے کہ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے وہ جو ہے گلی کوچوں محلوں میں کیمپ لگائیں, یونیورسٹیوں میں کیمپ لگائیں, اور جو مسلمان بھائی ہیں ان کی جو وہ آپ کی وہ امداد کے منتظر ہیں, لازمی آپ کو جانا چاہیے. ذکیر صاحب بتائیے گا کتنا جذبہ ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی, ہمارا تو اتنا جذبہ ہے الحمدللہ کہ ہمیں تو یہاں تک آرڈر ملا تھا کہ یہاں پہ کیمپ لگانا ہے, اور الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 8 دن کیمپ پذیر رہے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمیں تو آگے کا آرڈر ملے تو ہم تو آگے تک جائیں گے. آگے جہاں پہ سیلاب آئے ہوا ہے, جن لوگوں کو جو مدد کے مستحق ہیں, ابھی جو کھلے آسمان تلے ہمارے امداد کے منتظر ہیں, انشاءاللہ ہمیں تو آرڈر ملے ہم آگے بھی جائیں گے. اور ہمارا ایک کیمپ اندر فیصل کالونی کے اندر لگا ہوا ہے, وہ ہمارا مرکزی آفس ہے, وہاں پہ بھی لگا ہوا ہے, ایک یہاں پہ لگا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی جیسے بھی ہوگا, اور لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ کیش کی صورت میں بھی دے رہے ہیں. یہ ہم نے رسیدیں بھی رکھی ہوئی ہیں اپنی, یہ جو ہمیں مطلب فنڈ دے رہا ہے ہم یہ رسیدیں کاٹ کے بھی دے رہے ہیں, جو لے رہا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں. اس کے بعد ہمیں یہاں پہ لوگ راشن کی صورت میں بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنا کافی لوگ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی, کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. جی سر, تھوڑا بتائیے کتنا جذبہ ہے آپ؟ دیکھیں, پاکستان میں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کا ہماری سوچ سے زیادہ اس کا نقصان ہے. ابھی جو انیشلی کچھ سرویز رپورٹس میں نے پڑھی ہیں اس میں پاکستان میں کم سے کم 70 سے 80 لاکھ جانور جو ہے وہ بہ گیا. انسانی کی جان تو بہت قیمتی ہے, انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بہت زیادہ لوگ آسمان اور کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں. تمام قوم سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ایک بہت سیریس اور کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام کی طرف جو ہے وہ متاثرین دیکھ رہے ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے بہت زیادہ کو بہت لمبی چوڑی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, اور اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں شاید گورنمنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک جا کے ڈلیور بھی نہ کر سکے. جو گورنمنٹ این ڈی ایم اے کی بہت ساری نوٹیفیکیشنز کے بعد جو ارینجمنٹ نہیں کر پائی, وہ نقصان کا ہونے کے بعد آسان کے ازالہ ہونا بہت مشکل بات ہے. اس میں پاکستانی قوم نے جو ہے وہ ہر دفعہ اپنے متاثرین کا ساتھ دیا ہے, اس دفعہ بھی انہوں نے ساتھ دینا ہے. تو آپ لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب سیاسی اور نجی اور این جی اوز جو کیمپ کا انعقاد کر رہے ہیں وہ گراس روٹ لیول تک اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ, انشاءاللہ اللہ پاک رحم کریں. سر, دیگر جو کوئی پارٹیاں ہیں ہماری
पॉलिटिक्स में, वो इस पे सियासत कर रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के डायनामिक्स ही चेंज हो गए हुए हैं। जिस चीज़ पे सियासत नहीं होनी चाहिए उस पर भी सियासत हो रही है। गवर्नमेंट का फोकस इमरान खान और शहबाज गिल है, इनको किसी तरीके अंदर कर दें हम, तो बकाया सियासी पार्टियों में जो मीडिया के तहत रिपोर्ट सिंध से आ रही हैं, मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ पे आईडी कार्ड के अगेंस्ट कस्में कुरानें ले रहे हैं कि अगर आप हमें आईडी कार्ड जमा करा के और कुरान उठा लें तो अगले वोट का वादा कर लें तो हम आपको इमदाद दे देते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट एक वो है, इसमें हम क्या कह सकें, ये सियासत नहीं है, ये बददियानती है। सियासत में कुछ असूल अभी लाजमी बकाए हैं, ये सियासत नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये वक्त नहीं है इन बातों का, ये कौम का यकजा होने का वक्त है और लोगों तक पहुंचने का वक्त है। यहाँ पर हमारे साथ और भी दीगर शहरी मौजूद हैं जी, इसी वजह से हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी क्या कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तमाम कौम से गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त हमारे बहन भाइयों में बहुत सख्त जो है सैलाब आया हुआ है, वो चारों तरफ घेरा पड़ा है उनको, और हमें इस वक्त सियासत की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम पार्टियाँ, चाहे हमारी अपनी पार्टी के इंसाफ है, अल्लाह बैग है, फिर पार्टी वाले हैं, क्योंकि ये सियासत का वक्त नहीं है, सियासत इबादत होती है। इस वक्त हमें सब भाइयों को, तमाम सियासी पार्टियों को अपनी सियासत एक तरफ रखें और जनाब अवाम की खिदमत करें। और सब मैं बहन भाइयों से, और जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, वो अपने माल से हिम्मत करें, पैसा नकदी है, सामान है, खुराक है, ये कैंप लगे हैं यहाँ पे दें, ताकि हमारे बहन भाई से सब मुश्किल वक्त में हैं। और गवर्नमेंट से तो हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त लगी है कि वो जो सियासी जो वर्कर हैं उनके ऊपर, सियासी जो कायदीन है उनके ऊपर मुकदमे बनाएं, उनको अवाम की फ़िक्र ही नहीं है। अभी कल मीडिया से ये बात पता लगी कि रात को वो कह रहे थे जी कि आप कुरान उठा कर कहेंगे वोट हमें देंगे, हालत में हम आपकी मदद कर दें। इससे बड़ी और क्या शर्मनाक बात हो सकती है हमारे मुल्क के लिए कि हमारी माएँ बहनें सब इस वक्त बेमददगार बैठे हुए हैं, और तकरीबन 8-10 लाख जानवर लोगों का रुड़ गया है, और सही लोग जो असल बच्चे थे वो रुड़ गए हैं। काफ़ी समाज में तमाम पार्टियों से, सियासी पार्टियों को सबसे अपील करता हूँ कि आप सियासत बाद में करें, इस वक्त मुल्क को आपकी सख्त ज़रूरत है। और पाकिस्तानी कौम हर वक्त अपने इस जज्बे से इज़हार होती है और इन मुश्किलों से ज़रूर निकलती है, क्योंकि हमारी कौम के अंदर माशाल्लाह बहुत जज्बा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम आपको हमारे साथ रहिएगा, बाकी जो दीगर कैंप्स लगे हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, तो बाकी मेरे साथ ही रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा जो पाकिस्तानी कौम है इन्होंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा जब भी मुश्किल टाइम आया है तो ये जो दूसरे भाई हैं उनके साथ दुख की घड़ी में हमेशा शाना बशाना रहे हैं। तो इस तरह शहरी जो है वो डोनेशन जो है वो कर रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर बताइएगा थोड़ा। बस जी अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एक आफत आई है, मैं समझता हूँ कि 2010 में एक ज़लज़ला आया था या सैलाब आया, तो उससे ज़्यादा का जो अभी ये है सैलाब, ये ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हमारी जितनी तौफीक है हमने दिए हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो कपड़े हैं घर में या और रज़ाइयाँ वगैरह हैं तो वो भी मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगा। तो अल्लाह ताला इन लबैक वालों को अजर देगा इसका। ये बड़े ईमानदार लोग हैं और जो है ये इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे इलाके में उन्होंने कैंप लगाया है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर फ़िलहाल तो कैश डोनेशन में देने के लिए आया हूँ। तो अभी घर में जो कुछ भी होगा, राशन वगैरह है या कपड़े वगैरह हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना ऐसी आफत से बचाए और अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को महफूज रखे सबको। जी जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हम कैंप में मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो देखना ये अद्वियात वगैरह दे के जा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह घी है, ये सवैयाँ वगैरह है, चने हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो दे के जा रहे हैं। तो मेरी बाकी जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कोशिश करें कि जो ड्राई चीज़ें हैं जैसे बिस्किट वगैरह है, बाकी जो जिस तरह खुश्क दूध है, जो मतलब जो खुश्क चीज़ें हैं वो भेजने की कोशिश करें। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपको पता है जो सारे जहाँ पे सैलाब आया है वो तो इलाके सारे मुतासर हो गया है। उधर जो है उनको काफ़ी परेशानी है। ये जिस तरह की आप चीज़ें देने जा रहे हैं उधर वो खाना पकाना कैसे करें, वो तो सारे इलाके जो है मुतासर हो चुके हैं। तो मेरी जो मुखिर हज़रात है उनसे भी गुजारिश है कि कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं वो खुश्क चीज़ें जो है ना
वो इनको दे के जाएं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे बूढ़े जवान वो तो है ही है, इतना उनमें जज्बा है। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे जो है उनमें भी इतना जज्बा है, इनसे बच्चों से भी बातचीत करते हैं। जी बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? सुभान। इधर किस लिए आए हो? जो सैलाब में डूबे हुए हैं, मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो किस टाइम से आए हो? मैं सुबह से आया हूँ। अच्छा, तो कोई खाना वगैरह खाया? सुबह से जो आए हो खाना वगैरह खुद खाया? नहीं, मैंने कुछ क्यों खाना क्यों नहीं खाया? जो मेरे बहन भाई सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, मैं उनके मदद और उनके लिए राशन जमा करने के लिए यहाँ आए हुए हूँ। अच्छा, ये छोटे की बच्चे का आप जज्बा देखे मैंने से पूछा कि आपने खाना खाया? वो कह रहा है कि मैं खाना किस तरह खा सकता हूँ, मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो अगर भूखे तो मैं खाना किस तरह खा सकता हूँ। तो इधर मेरे साथ एक और भी बच्चा मुझे जी बेटा आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहूँगा कि जो सलाब है, जिनके ऊपर सलाब है, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, अल्लाह ताला जितनी मुश्किलात अल्लाह ताला सब खत्म करे। आमीन। और तारीख लब्बैक के ऊपर जो भी है अल्लाह ताला उनको कबूल करे। जी देखे जितना बच्चों में जज्बा है आप ये देख रहे हैं। बाकी हम जो दीगर कैंप है उधर भी जा रहे हैं, इंशाल्लाह उधर भी जाओ बातचीत होती है। जी अभी मैं पहुंचा हूँ यही गुलजार कैद पे। आज माशाल्लाह 3 कैंप लगे हुए हैं। तो अभी एक कैंप लगा हुआ है मस्जिद हरमैन शरीफैन है गुलजार कैद में रोड पे। तो इधर भी एक कैंप जो है वो लगा हुआ है, ये अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी की तरफ से। तो इनसे भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अंकल आप ठीक है? अंकल जो कैंप आपने आज इसका इनकाद किया माशाल्लाह बड़ा अहसन कदम है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाकी दीगर लोग हैं? आज टाइम है सियासत से हट के, पार्टी से हट के, आज टाइम है अपने मुसलमान भाइयों के साथ एक कौम बनकर उनके साथ खड़े होने का। तो इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बाकी लोग हैं, जो मुखर्रिर हज़रात है? मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो कैंप्स लगे हुए हैं उनको भी चाहिए जो दीगर लोग हैं कैंप लगाएं। और जो मुखर्रिर हज़रात है आज इस दुख की घड़ी में कम से कम हमें पार्टी को छोड़ के अपने मसलकों से हट के ये चीज़ आज वक्त है एक कौम होने का और कौम को साबित करने का, और जो मुसलमान भाई हमारे जो सलाब जिदगान है जो मुतासरीन हुए हैं उनकी मदद करने का। जी तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये गुजारिश ये करूँगा कि जब भी इस मुल्क में कोई ऐसी घड़ी आती है, जब कोई ज़लज़ला आता है या सैलाब आता है या कोई ऐसी मुसीबत आती है, तो ये कौम जो है उसके अंदर खैर का इतना जज्बा है कि ये कौम जो है वो अपने तन मन धन से आके खड़ी हो जाती है और अपना माल भी पेश करती है और अपनी दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी पेश करती है। और खुश्क जो इजनास है वो भी उन्हें पेश किए हैं। और यहाँ इतना माल हमारे पास जमा होता है कि बफज़ल ताला उस माल को समेटना और आगे पहुँचाना हमारे लिए एक मसला होता है। सर इसका क्या प्रोसेस होता है? इधर से आप जो डोनेट करने वाला पैसे डोनेट करने आते हैं आप पर्ची वगैरह उसको देते हैं, और अगर जो सामान वगैरह है, और ये कैंप कितने दिन यहाँ पे लगा रहेगा? ये कैंप तकरीबन उस वक्त तक लगा रहेगा जब तक कि ये मसला हमारे मुल्क में जो है वो जारी है और लोगों का तावन जारी है, उनसे तावन से ये जारी है। ये तो खैर यहाँ पे रहेगा, लेकिन मसला ये है कि हम ये जब भी लोग आते हैं यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे पेश करते हैं वो हम जो है वो उनको इसकी स्लिप देते हैं, बाकायदा रसीद होती है, और इसको फिर माल को जो जितना भी कैश है उसको इकट्ठा करके वहाँ जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचाने की, ऑनलाइन पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी बाकी भी मेरे साथ दीगर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा ये बताइएगा जो इसका आपका इसका प्रोसेस क्या होता है? आप जो सामान वगैरह करते हैं फिर आप किस तरह पहुँचाते हैं? जज़ाकल्लाह जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया के तवसत से ये सारे जो है ना हमारे पूरे मुल्क में हमारी आवाज़ जारी है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम हर यूसी की सतह पर हमारे कैंप लगे हुए हैं। यहाँ से जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो सामान इकट्ठा होता है हम मरकज़ भेजते हैं, और मरकज़ से जहाँ पे हमें रिपोर्टें आती है फ़लाँ जगह इस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर हम भेजते हैं कैश की सूरत में और ये खुराक की सूरत में। रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी पहले जाती हैं मरकज़, और चूँकि मरकज़ का राब्ता होता है सूबों से, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये सामान हम। सर कुछ लोग इस चीज़ पर भी सियासत कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो ये कहते हैं इस वक्त जो है सियासत का वक्त नहीं है। अमीर जमात की अपील है पूरी जमात से, इमरान खान से भी उन्होंने अपील की है, और उन्होंने तमाम जो है सियासी जमातों से कि अपनी अपनी एक्टिविटी सियासी कैंसिल करें और आए अब जो मुसीबत ज़दा हमारे भाई है इनकी इमदाद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ पर अब इमरान खान भी निकले हुए हैं, उनकी आवाज़ पर पूरी हुकूमती अदारे भी निकले हुए हैं। तो ये बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त जो है तमाम जो है, और मेरी भी ये अपील है इनसे कि इस वक्त जो है सियासत का जो है वक्त नहीं है और अपने भाइयों की इमदाद की ज़रूरत है और अपनी इमदाद के लिए निकलना चाहिए।
जज़ाक जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, सामान की तरफ जरा आप थोड़ा कैमरा कर देखें आप। अल्लाह ताला का शुक्र है कि एहसान है कि उसने अपने बंदे को तौफीक दी है कि वो मुसीबत में घिरे हुए इंसानों की फलाही मदद करें, और जमात इस्लामी इसमें पेश है। और खिदमत फाउंडेशन हमने हमारा दूसरा तीसरा दिन है तकरीबन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ से मरकज़ से भी अभी हमारे पास आए हैं, तो हम उनके ज़ेर साया काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम सियासी जमातों को कहते हैं कि ये सियासी खेल जो है ये होता रहेगा। इंसानों की ज़िंदगी का सोचें आप, वो 5 बंदे हेलीकॉप्टर खड़ा रहा है या हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा है इस्लामाबाद किसी के पास, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा सके। जो 5 बंदे वहाँ घिरे रहे हैं 4-5 घंटे, वहाँ तक उनको ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी खाली हेलीकॉप्टर की। कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की देनी है, अमानत है, जाना तो एक दिन है ही है। लेकिन ये है कि शिकवा जुल्म शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते, एक शम्मा तो जला दें आप। ठीक है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला तो इंसानियत की फलाह के लिए इंसान को कहता है कि मेरे बंदो मेरी गुलामी में आ जाओ और लोगों की गुलामी से निकल जाओ। तो जमात इस्लामी इसमें पेश है। इंशाअल्लाह ताला हमारे अमीर का जब तक हुक्म है, हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ दिन और रात इस फलाही मरकज़ में काम करने के तैयार हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने ये जज्बा है इस कौम का, पाकिस्तानी कौम का, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, उनका एक जज्बा है। तो बाकी इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।